Welcome to English online classes. Today's topic is past tense. पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट टेंस के सिस्टम ऑफ टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पास्ट टेंस के बारे में रीड करते हैं। तो इसका जो सिस्टम ऑफ टेंस होता है उसको एक बार चार्ट के रूप में देख लें कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में HV हमेशा डिड आती है और ये HV पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, केवल नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएगी। और जहाँ पॉजिटिव में नहीं आएगी तो इसका मतलब है वहाँ पर NV V2 आएगी, और जहाँ पर डिड आएगी है HV वहाँ NV V1 आएगी। और इसकी पहचान जो होती है कि हिंदी के वाक्य के एंड में ता था, ती थी, ते थे, ये, ए, आ, ई, etc ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उनको अपन इसमें पास्ट सिंपल टेंस में रखते हैं। लेकिन यही चीज ये, ए, आ, ई, अगर ये इनके पीछे हे शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है वो पास्ट टेंस में नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, इट इज करेक्ट सेंटेंस, बट राम स्कूल गया है, इट इज टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो डिफरेंट बिटवीन these two sentences, ये, ए, आ, ई अगर हिंदी के सेंटेंस में एंड में आता है तो आपका वो वाक्य जैसे राम स्कूल गया, ये वाक्य सिंपल टेंस में आ गया और राम स्कूल गया है, इसका मतलब है वो जा चुका है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा HV वाज वर्ब आती है। वाज सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट के साथ आती है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। और कंटिन्यूअस में हमेशा जो वर्ब आएगी मेन वर्ब वो हमेशा बिफोर आएगी। अपन ने प्रेजेंट टेंस के उसमें भी पढ़ा था, सेम उसी कैटेगरी में चल रहा है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में देखते हैं कि वाक्य के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, etc सब ये आते हैं। तो अपन ने ये देखा कि पास्ट टेंस में पीछे था, थी, थे आ रहा है शब्दों के पीछे, और प्रेजेंट टेंस में है शब्द आ रहा था। तो है शब्द आता है उसी पहचान में, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो जाता, प्रेजेंट टेंस में हो जाते हैं, और था, थी, थे आता है तो ये पास्ट टेंस में हो जाते हैं। ऐसे इसमें हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम वाज गोइंग टू स्कूल, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें HV हेड आती है और परफेक्ट किसी कोई भी टेंस हो परफेक्ट का उसमें हमेशा मेन वर्ब जो है V3 ही आएगी। और इसके आइडेंटिफिकेशन में क्योंकि परफेक्ट होता है उसमें चुका चुकी शब्द ही आते हैं, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द जिसके पीछे आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। हालांकि इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो एक्टिविटीज शो की जाती है। जैसे मेरे जाने वहां पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, तो इसमें बारिश का शुरू होना और मेरे वहां पहुंचना दो एक्टिविटीज है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। एक खत्म हुई, दूसरी चालू हो गई, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। जब दोनों सेंटेंस एक साथ होते हैं तो इसका मतलब दोनों एक्टिविटीज एक साथ होती है। चोर ने पुलिस को देखा और चोर भाग गया, दोनों एक साथ एक्टिविटीज हुई तो वो पास्ट टेंस में आता है, दोनों में पास्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगला आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है और मेन वर्ब वही V4 आती है। कंटिन्यूअस के जो भी पहचान होती है उसी के आगे से शब्द लग जाता है और से की इंग्लिश सिंस या फोर से बनती है।
से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुए थे, से हुई थी, से हुए थे। ऐसे वर्ड्स अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के एंड में आते हैं तो फिर उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है राम सोमवार से स्कूल जा रहा था, राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ऐसा सेंटेंस इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता है। तो अब अपन सिस्टम ऑफ टेंस, पास्ट टेंस का सीखने के बाद अब अपन पास्ट सिंपल टेंस पर स्टडी करते हैं। तो इसमें जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो इसके चारों सेंटेंसों के अलग अलग फॉर्मूले थे। टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एचवी सिंपल टेंस पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आती है, इसलिए इसमें V2 का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। ये सब के स्थान फिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग अपन को सेंटेंस क्रिएट करने होते हैं। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, डिड, और इसमें नॉट का प्रयोग और होता है, जो नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर होता है, और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव को देखते तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें देखिए केवल पॉजिटिव सेंटेंस में V2 का यूज हुआ है, उसके अलावा किसी भी सेंटेंस में, तीनों सेंटेंसों में हमेशा V1 का ही यूज हुआ। जहां डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी वहां V1 आएगी, और जहां डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी वहां पर V2 आएगा। अगर हम सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस अपन कैसे क्रिएट करें, तो अपन ने इसकी पहचान उसमें देखी थी। हिंदी के वाक्यों के एंड में या, ई, ए ऐसी साउंड निकलती हो या फिर ऐसे वर्ड आते हो। तो जैसे ये अपन ने 4 सेंटेंस लिखे, माली ने कल बगीचे में पानी दिया, या शब्द आया एंड में। उन्होंने अन्य लोगों की मदद नहीं की, तो ई की साउंड आई, ई तो नहीं आई लेकिन ई की साउंड आई है। क्या अध्यापक ने कल गृह कार्य दिया, या शब्द आ गया। और ऐसे ही क्या सीता ने भोजन नहीं पकाया, इसमें भी या शब्द। तो ये ऐसे शब्द अगर आते हैं तो इसका मतलब है इसके ये पास्ट सिंपल टेंस में। अगर इनके पीछे है शब्द आ जाता तो ये पास्ट सिंपल टेंस में नहीं होते, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाता। अब इनको हम देखते हैं तो पहचान की दृष्टि से देखते तो सबसे पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आता वो सब्जेक्ट होता है, तो ये है सब्जेक्ट। और जो एंड में जो वर्ब आती है, जैसे पानी देना, ये भी एक वर्ब है, तो ये हिंदी में एंड में आती है, तो ये क्या है, वर्ब हो गई। और वर्ब से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी जो बच गया वो ETC होता है या टाइम होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट है माली, तो पहले हम रखेंगे या इसकी माली की इंग्लिश लिखेंगे गार्डनर। फिर V2 लगाएंगे, तो V2 क्या है, पानी देना, तो पानी देने को वाटर कहते हैं, ED लगा देना वाटर हो गया, ये V2 बन गया, वाटर आ गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बगीचे में, इन द गार्डन, और ETC बच गया, फिर क्या हो गया, यस्टरडे। तो क्या हो गया, गार्डनर वाटर इन द गार्डन यस्टरडे। अब नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में देखिए फॉर्मूला वही है लेकिन तीसरे स्थान पर नॉट का यूज हो गया। अब ये नई शब्द इसके अंदर आ गया, अपन इसको तीसरे स्थान पर यूज करेंगे, डिड के बाद यूज होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि नॉट कभी भी अकेले यूज नहीं होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होगा। उन्होंने अन्य लोगों की मदद नहीं की, तो उन्होंने सब्जेक्ट को क्या, दे। अब इसमें नेगेटिव आ गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड नॉट मदद की, तो हेल्प टू अदर्स पीपुल, उन्होंने अन्य लोगों की मदद नहीं की।
क्या अध्यापक ने कल गृह कार्य दिया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्योंकि ये क्या शब्द से शुरू हुआ वहां तो ये हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर होता अध्यापक ने कल गृह कार्य दिया या अध्यापक ने कल कब गृह कार्य दिया, तो ये WH वर्ड से होता। अब इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो डिड पहले ले आता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें डिड है तो डिड को पहले यूज करते हैं, उसके बाद सेंटेंस वो का वही रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो डिड द टीचर गृह कार्य दिया, गेव होमवर्क यस्टरडे, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सीता ने भोजन नहीं पकाया, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया तो इसमें हो जाएगा डिड सीता नॉट कुक फूड, अगर डिड नहीं आता तो यहाँ पर कुक हो जाता। तो ये एक प्रकार के आपकी चारों सेंटेंस अलग अलग प्रकार के, आप इससे नए सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सीता राम के साथ वन गई, सीता गो टू एग्जाइल विद राम। तो ऐसे ही सेंटेंस अपन क्रिएट कर सकते हैं। हिंदी के जितने भी अपन ने जो आइडेंटिफिकेशन देखी है इनमें क्या वर्ड आता है, उस लेटर से उस शब्द से अपन अपने इसके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, और ये इसका फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश के सेंटेंस क्रिएट करना है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सेंटेंस बनाने आज सिंपल टेंस में अच्छी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस जो है अपन अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।